चलिए बाबू क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर में बोला है कि कर्मानुसार 4 को भुजा के शीर्ष दिया हुआ है। ए है -4 -2, दूसरा है बी जो है बाबू -3 और -5 दिया हुआ है, और सी जो है 3 और -2 दिया हुआ है, और डी जो है 2 और 3 दिया हुआ है। कहा एक चतुर्भुज का कर्मानुसार भुजा, मान लेते हैं कि चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजा होंगे, वो क्या होंगे? ए बी सी डी। अब ए के जगह पर हम बैठाते हैं इसको -4 और -2, बी के जगह पर -3 और -5, सी के जगह पर 3 और -2, और डी के जगह पर 2 और 3। अगर इसको हम सी को यहाँ बैठा देते ए बी सी डी तो गड़बड़ हो जाता, आंसर में नहीं आता। ठीक है, अब देखिए इसको कहा कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? या तो डी को बी से मिला दो, चाहे ए से सी को मिला दो। ठीक है, तो थोड़ा सा रचना हम लोग करते हैं। रचना में क्या करते हैं कि ए को सी से मिलाया, ठीक है, जिससे 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या किए, मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ से बना निर्माण होगा जो त्रिभुज ए डी सी है और त्रिभुज ए बी सी है, क्या है ना। अब हम लोग देखिए बनाते हैं, तो चलेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल में। तो पहले एक कितना है दिया हुआ, वो -4 और -2, बी कितना दिया हुआ है बाबू, -3 और -5, और सी डी न जी, डी कितना दिया हुआ है, 2 और 3, और सी कितना दिया हुआ है, 3 और -2। पहले सजा लो इसको, x1 x2 x3। x1 का वैल्यू -4, x2 का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 3, y1 y2 y3, y1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 3 और y2 हो गया। अब एरिया हम लोग निकालते हैं किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी का। फॉर्मूला होता है 1/2 × x1 × y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह ना होता है जी। चलिए अब हम लोग इस पर बैठाते हैं। 1/2 x1 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू 3 और y3 का वैल्यू -2, यह ना है। अब प्लस x2 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू कितना है, -2, और y1 का वैल्यू -2। चलिए, और इसके बाद x3 का वैल्यू कितना है, 3, y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 -4, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक निकल गया यहाँ से, और प्लस यहाँ हो गया 2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 से 2 खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5, सॉरी हाँ ये 5 हो गया। अब 2 हो गया, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 2 गया बाबू, ये 0 में खत्म हो गया, और प्लस 3 × -5, यही ना हो गया। तो 1/2 × 5 चौके 20, और प्लस हो जाएगा 0, ये 5 कौची में माइनस में, और 1/2 और गुना -35 ना हो गया बाबू, और यहाँ हो गया 35/2। आपको पता है कि क्षेत्रफल मॉड में निकलता है, अर्थात कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी का वैल्यू जो आ गया 35/2 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई। अब क्या करना है इसमें, ये वाला का वैल्यू आ गया 35/2 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे ए बी सी,
चलिए अब हम लोग निकाले ये वाला भाग ADC का एरिया कितना आ गया 35/2 वर्ग इकाई। अब चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC में, है ना। तो चलिए A का वैल्यू यहाँ पर ही A कितना दिया हुआ बाबू, पहले सजा लेते हैं। B कितना दिया हुआ है -3 -5, और C कितना दिया हुआ है बाबू 3 -2, यही ना दिए हुए हैं। अब देखिए हम लोग इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 कितना है -4 -3 और यहाँ 3, y1 कितना बाबू -2 -5 और -2, सब माइनस में है ना। चलिए अब एरिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना है ना। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस a2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y2। हो गया। चलिए अब हम लोग इसको बैठाते हैं, ठीक है। देखिए 1/2 और x1 बाबू कितना है -4, x1 कितना है -4, y2 कितना है -5 माइनस y3 जो है -2 है, तो -2 को हम लोग क्या किए बैठा दिए। अब प्लस x2 का वैल्यू कितना है बाबू -3 और देखिएगा ध्यान से, उसके बाद तो y3 का वैल्यू -2 और y1 का वैल्यू कितना है बाबू -2, ठीक है -2। उसके बाद क्या है बाबू प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू -2 माइनस y2 का वैल्यू -5। आप देखिए ध्यान से, अगर इस सब में यही छोटकी कोष्ट रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कोष्ट को हमको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ पर ही चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बाबू इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना बाबू, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो, उसके बाद आगे हो जाएगा इसी प्रकार से, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और आगे हो जाएगा ये बाबू ऐसे -2 -5, है ना, मंझली कोष्ट हो गया ना, और ये हो बड़ा कोष्ट। अब चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। 1/2 बड़की कोष्ट, अब देखिए ध्यान से -4 गुने माइनस प्लस 5 में से 2 गया तो बचा कितना 3, हो गया ना बाबू। और पहला छोटी कोष्ट को हम हटा रहे हैं -3, ठीक है, -3 गुने माइनस प्लस, ये तो खत्म हो गया ना जी, 0 बच गए। अब प्लस 3 इंटू यहाँ पर ही माइनस प्लस 5 में से 2 गया तो 3 है ना। आप देखिए ऐसे, अब कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया। 1/2 बड़ी कोष्ट, अब देखिए महिली कोष्ट -4 दिया 12 माइनस प्लस, अब प्लस में देखिए ध्यान से ये हो गया 0 प्लस 3 दिया 9। अब देखिए बाबू 1/2, अब महिली कोष्ट हटेगा 12 और 9 कितना हो गया बाबू 21। अब देखिए बाबू 1/2 गुने कितना हो गया 21, ठीक है, तो 21/2 वर्ग क्या आ गया इकाई आ गया। अब हम लोग के निकालना ये नहीं था, ये तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आया। अब हम लोग के निकालना है पूरा के क्या क्षेत्रफल, लिखेंगे एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ये कितना है बाबू 35/2 और प्लस 21/2, तो /2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 35 प्लस 21
बराबर हो गया 56/2, 28 दूनी 56, तो बराबर हो गया 28 वर्ग इकाई हो गया इस मैथ का क्या आंसर।